नमस्कार एंड वेलकम टू करियर स्टडी एकेडमी और मैं हूं मयंक लव। आजकल ट्रम्प को सुनकर लगता है कि जैसे उन्होंने खुद जाकर फोर्डो की सुरंग में डायनामाइट लगाकर ब्लास्ट किया हो, क्योंकि वो बहुत श्योर हैं कि ईरान का काम उन्होंने पूरा बिगाड़ दिया है। और जो हम लोग जानते भी हैं कि अमेरिका ने अपने B2 बंकर बस्टर बम यानी GBU-57 जैसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम गिराए जो 30,000 पाउंड वजनी होते हैं और खास तौर पर दुश्मन के जमीन के नीचे छिपे न्यूक्लियर अड्डों को तबाह करने के लिए ही बनाए गए हैं। और ट्रम्प के दावे के मुताबिक ये हमले इतने सटीक थे कि ईरान की सालों की मेहनत मिट्टी में मिला चुके हैं। लेकिन अभी की हकीकत क्या है, ईरान न्यूक्लियर साइट पर जो हुआ है वो सिर्फ ईरान ही बता सकता है, बाकी तो सिर्फ सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू अंदाजा ही लगा रहे हैं। और देखिए, ईरान भी कम नहीं है। ईरान ने फौरन प्रेस रिलीज करी और कहा कि इतना भी कुछ नहीं बिगड़ा, फोर्डो में सिर्फ ऊपरी तौर पर नुकसान हुआ है, अंदर सब ठीक है, हम काम फिर से शुरू करेंगे और हम ही जीते हैं। उधर इजराइल इस पूरे ऑपरेशन को अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहा है। इजराइल का कहना है कि ईरान को कई साल पीछे धकेल दिया गया है और अगर वो फिर से न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश करेगा भी तो हम उसे फिर से वहीं लाकर खड़ा कर देंगे। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात ये है, सब सैटेलाइट इमेजेस देखकर अंदाजे लगा रहे हैं कि जैसे अमेरिका खुफिया एजेंसी DIA यानी कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का कहना है कि नुकसान जरूर हुआ है पर वह स्थायी नहीं है। शायद ईरान को सिर्फ कुछ महीनों का ही झटका लगा है, क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों में सिर्फ ऊपर के क्रेटर्स और मलबे नजर आ रहे हैं, जबकि जिन सुरंगों में यूरेनियम संवर्धन हो रहा था वो शायद अब भी जस की तस हैं। और अब एक जरूरी बात, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो शायद आप किसी बहुत जरूरी खबर से चूक जाएं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसी बहस के बीच एक और अहम आवाज आई। अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA के पूर्व निदेशक जॉन रेडक्लिफ ने ट्वीट किया, CIA कैन कंफर्म दैट अ बॉडी ऑफ क्रेडिबल इंटेलिजेंस इंडिकेट्स Iran's nuclear program has been severely damaged by the recent targeted strikes। यानी CIA की माने तो जिस काम के लिए बॉम्ब मारे गए थे वो पूरा हुआ है। और इस सब के बीच IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अभी तक ये तय नहीं कर सकी है कि अंदर वाकई क्या नुकसान हुआ है, क्योंकि ईरान ने अब तक निरीक्षण की इजाजत नहीं दी है। ईरान का मानना है कि जो साइंटिस्ट मारे गए हैं उनका सारा डेटा इसी संस्था के द्वारा लीक हुआ है और जिसका इस्तेमाल इजराइल ने करा और उसके काफी सीनियर साइंटिस्ट को मार दिया गया। और इसके अलावा ईरान ने दावा भी किया है कि उसने संवेदनशील यूरेनियम भंडार पहले ही सुरक्षित स्थानों पर भेज दिए थे और अब वह पूरी तैयारी के साथ फिर से वही काम शुरू करने को तैयार है। यानी ईरान इस लड़ाई को नैरेटिव की जीत मान रहा है। अब देखिए, CNN जैसे मीडिया हाउस जब रिपोर्ट करते हैं कि फोर्डो की अंदरूनी संरचना शायद बची हुई है तो ट्रम्प भड़क जाते हैं। देखिए कैसे यहाँ बोल्ड में लिखा है, जैसे चिल्ला रहे हो, पत्रकारों को खुलेआम देशद्रोही तक बता दिया है और ये किसी से कहीं भी भिड़ जाते हैं। देखिए, न्यूज चैनल से भिड़ने का क्या ही मतलब था, पर नहीं, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। और वैसे ये ऐसा बेंजामिन नेतन्याहू के लिए भी कर चुके हैं। यानी माहौल भले ही ठंडा दिख रहा हो पर अंदर ही अंदर चिंगारियां सुलग रही हैं। और अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, मैंने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचा लिया है। और जब मीडिया ने सवाल पूछा तो बोले, अगर मैं ना होता तो आज तेहरान न्यूक्लियर बम बना चुका होता। फिर धमकी भरे लहजे में ये भी जोड़ा कि अगर अगली बार किसी ने मुझसे पहले बटन दबाने की कोशिश करी तो उसके शहर इतिहास की किताबों में रहेंगे, धरती पर नहीं। अब सोचिए, ऐसी भाषा कौन देश का नेता बोलता है। थोड़े दिन पहले की बात है, ये वीडियो है, जरा देखकर बताओ ऐसी भाषा में पहले किसी अमेरिकी प्रेसिडेंट को सुना है। ट्रम्प चाहते हैं कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिले और वो खुलकर इस बारे में बोलते भी हैं। हालिया बयानों में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं नोबेल शांति पुरस्कार का असली हकदार हूँ, मुझे 4 से 5 बार तो ये मिलना ही चाहिए। अब इससे ज्यादा खुलेआम कोई क्या बोलेगा। जब भारत ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर चलाया था तो भी ट्रम्प अचानक सामने आए और चिल्ला उठे, सीज फायर मैंने करवाया है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और थी। लेकिन क्योंकि वो ट्रम्प हैं, कुछ भी बोल सकते हैं और अपनी ही बात पर 24 घंटे में पलट भी जाते हैं। अब तो नोबेल के पीछे जैसे उन्होंने कमर कस ली हो। पाकिस्तान के सेना प्रमुख को खाने पर बुलाया और उनसे भी कहलवा दिया कि ट्रम्प को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। और अब इस मुहिम को ऑफिशियल शक्ल मिल गई है। अमेरिकी कांग्रेस के रिपब्लिकन सांसद बर्डी कार्टर ने ट्रम्प को 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करा है।
है और उनका दावा है कि ट्रंप ने ईरान इजराइल संघर्ष को रोकने में अहम भूमिका निभाई है। यानी ट्रंप की चालें अब सिर्फ प्रचार नहीं, कागज पर भी दिखने लगी हैं। दुनिया देख रही है कि उनके कार्यकाल के दौरान दुनिया कैसे उथल पुथल में रही है, क्योंकि इस व्यक्ति का स्टैंड रोज बदलता है और अमेरिका आराम से दुनिया को अस्थिर कर देता है अपनी रणनीतियों से। अब देखना यह है कि ट्रंप आगे और क्या तमाशा खड़ा करते हैं। अगर आप यहाँ तक सुन चुके हैं तो यकीन मानिए इस चैनल पर कोई प्रोपेगेंडा नहीं बेचा जाता, ऐसा कोई एजेंडा नहीं छिपाया जाता और ना ही चिल्ला चिल्ला कर आपको बहलाया जाता है। यहाँ बात होती है गहराई से, वो बातें जो बड़े मीडिया हाउसेज या तो छिपा लेते हैं या तोड़ मरोड़ कर परोसते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि दुनिया को जानने का हक शोर शराबे से परे होना चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगा कि ये जानकारी किसी और को भी सुनानी चाहिए तो शेयर जरूर करें। और अगर आपने इस बात से कुछ सीखा है, थोड़ा हंसे हैं या थोड़ा सोच में पड़े हैं तो लाइक दबाकर बताएं कि ये मेहनत बेकार नहीं गई है। दुनिया को वैसे ही देखना जैसा वो वाकई है। और अगर आप हमारे साथ हैं तो यकीन मानिए हम और भी आवाजें जोड़ेंगे और वो आवाजें शोर नहीं होंगी, एक सोच होंगी।